प्रभु ने हमें फिर एक बार उसके चरणों में आने के लिए अवसर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और ये आखिरी सभा है इस उपवास प्रार्थना की, और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस रात के समय हमसे बात करेगा। आमीन। तो वक्त को ध्यान में रखते समय हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आज हमसे बात करे। अपनी आंखों को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते प्रभु। हम आपके चरणों में आते, खुद को झुकाते हैं पिता। फिर एक बार हम आपकी ओर नजर उठाते हैं प्रभु जी, हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु। हाँ, आप हमसे बात कीजिए, हम आपको पुकारते हैं प्रभु जी, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। आप बोले हम सुने, उन गहरी बातों को समझने के लिए हमारी समझ को खोले प्रभु, हमारे हृदय को खोले, हमारे विचारों को प्रभु जी आप स्थिर करें प्रभु जी, और हम आपकी आवाज सुनने पाए, आपके वचन को जानने पाए, समझने पाए। ऐसी समझ आप मुझे दीजिए, हम सभी को दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनने वाले हैं, हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित कीजिए। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। कल रात से हमने एक वचन को शुरू किया था, हग्गे की पुस्तक उसका 2 अध्याय और वचन 2 को हमने पढ़ा था कल भी, और आज सुबह भी हमने देखा। फिर एक बार उसी वचन को हम निकाल लें। हग्गे की पुस्तक उसका 2 अध्याय और वचन 9 को हमने पढ़ा था, पढ़ेंगे फिर एक बार। इस भवन की पिछली महिमा, उस वचन में एक भविष्यवक्ता इस रीति से कहता है कि इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। कल रात हमने देखा था कि भविष्यवाणियां और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक ऐसी पुस्तकें हैं कि जिसमें अगर आप विश्वास के साथ उन वचनों को पढ़ोगे तो उन भविष्यवाणियों में आप खुद नजर आओगे। आमीन। जैसे यूहन्ना ने अपने आप को ढूंढ निकाला यशायाह की पुस्तक में कि मैं पुकारने वाले का शब्द हूं, ये रात को हमने देखा था। आज सुबह हमने देखा था कि इस वचन के बारे में कि हग्गे की पुस्तक में भविष्यवक्ता कहता है कि इस भवन की पिछली महिमा नई पहली महिमा से बड़ी होगी। हालेलुया। यानी महिमा जो है वो घटती नहीं जाएगी, महिमा जो है वो बढ़ती जाएगी। तो हमने सुबह देखा था कि परमेश्वर के भवन की महिमा जो होती है ना, भवन को खुद की महिमा नहीं होती, तो भवन की महिमा जो है वो परमेश्वर से जुड़ी है। आमीन। अगर उस भवन में परमेश्वर को महिमा मिलती है तभी उस भवन की महिमा बढ़ सकती है। आमीन। तो सुबह हमने इस बारे में सुना था कि भवन की महिमा परमेश्वर की महिमा से जुड़ी है। आमीन। अभी और हम आगे जाएंगे कि हग्गे कहता है इस भवन की पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। आमीन। तो जैसे हमने सुबह देखा कि भवन की खुद की महिमा नहीं है और यह भवन की महिमा परमेश्वर से जुड़ी है, वैसे ही भवन की महिमा परमेश्वर से जुड़ी है और परमेश्वर की महिमा हमसे जुड़ी है। हालेलुया। समझ में आया? ये तीनों चीजें एक साथ आनी चाहिए। आमीन। जब ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ जाती है ना, तब भवन की महिमा बढ़ती है। आमीन। ध्यान देकर सुने, भवन की महिमा परमेश्वर से जुड़ी है और परमेश्वर की महिमा हमसे जुड़ी है। समझ में आया? ओके, एक वचन को पढ़ना। आओ एक वचन को हम पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और वचन 4 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 17 और वचन 4। हाँ, जो कार्य, वचन इस रीति से कहता है, यीशु मसीह कहता है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, चालू है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है? जो कार्य तूने मुझे दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तो परमेश्वर की महिमा करने की जिम्मेदारी किसकी थी? यीशु मसीह की। पर यीशु क्या कहता है? मैंने जो काम तूने मुझे दिया था उसे पूरा किया है और उसके द्वारा मैंने तेरी क्या की है? महिमा की है। ध्यान देकर सुनो,
जब परमेश्वर ने दिया हुआ काम हम पूरा करते हैं तब परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। अभी परमेश्वर ने दिया हुआ काम करना यह परमेश्वर की महिमा नहीं है, परमेश्वर ने दिया हुआ काम पूरा करना यह उसकी महिमा। हालेलुया। दिया हुआ काम करना सिर्फ करना है इसलिए करना नहीं। बहुत लोग प्रभु का काम कर रहे हैं पर केवल काम करना खुदा को महिमा नहीं देता, उस काम को पूरा करना परमेश्वर को महिमा देता है। आमीन। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, मुर्दों को जिंदा किया, पापियों को बचाया, ज़क्कै बच गया, व्यभिचारी स्त्री बच गई, बहुत सारे लोगों को खुदा ने बचा लिया। और उसने बहुत सारा सुसमाचार प्रचार भी किया, हजारों लोगों को उसने वचन का प्रचार किया। पर आपको पता है फिर भी काम पूरा नहीं हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह उस लकड़ी पर था, सलीब पर था, और जब उसका खून बह रहा था फिर भी काम पूरा नहीं हुआ। जब खून का आखिरी कतरा उसके शरीर में से बह गया और वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं, और यीशु मसीह ने कहा अब पूरा हो गया है। हालेलुया। समझ में आया? चमत्कारों को किया पूरा नहीं हुआ, वचनों का प्रचार किया पूरा नहीं हुआ, पर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया ना तब काम पूरा हुआ। हालेलुया। आप परमेश्वर का काम तब पूरा कर सकते हो जब उसके सेवा के साथ खुद को भी दे दो। आमीन। बहुत बार हम खुद को बचाकर सेवा करते हैं, बहुत बार खुद को हम थोड़ा सा बचा लेते हैं खुद को और कहते हैं प्रभु हम तेरे लिए काम करेंगे, तेरी सेवा करेंगे। नहीं, जब तक एक व्यक्ति खुद को नहीं दे दे तब तक अपना काम पूरा नहीं होता। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने केवल काम नहीं किया है, मैंने तेरे काम को पूरा किया है। आमीन। जब आप परमेश्वर ने दिए हुए काम को पूरा करते हैं तब परमेश्वर की महिमा बढ़ती है, और जब परमेश्वर की महिमा बढ़ती है तब भवन की महिमा बढ़ती है। आमीन। तो पहले हमें परमेश्वर के काम को पूरा करना होगा क्योंकि खुदा की महिमा हमसे जुड़ी है। आमीन। तो अगर हम कम हैं तो परमेश्वर की महिमा भी कम होगी, अगर हमारे काम कम है तो खुदा की महिमा भी कम होगी। जितना हम खुद को कम करेंगे उतनी उसकी महिमा कम होती जाएगी, क्योंकि परमेश्वर की महिमा किससे जुड़ी है? हमसे। आमीन। समझ में आ रहा है सबको? अगर परमेश्वर चाहता है उसकी महिमा को बढ़ाना, देखो ऐसे लोगों को देखकर मत हंसो। खुदा को सुन रहे हो ना तो खुदा को सुनो, वचन की गंभीरता को समझकर चलना। समझ में आ रहा है? इधर उधर देखकर और किसे भी सुनकर अपने ध्यान को मत भटकाओ। मैं इतनी दूर यहां पर इसलिए नहीं आया कि ऐसे ही निकल जाओ। प्रभु ने अगर मुझे कुछ देकर भेजा है ना तो उसे लेकर आप यहां से जाना। आमीन। हाँ, किसी को क्या करना है करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो अच्छे हो ना तो आप सुनो, जिसमें प्रॉब्लम है वो उसका प्रॉब्लम है, पर आप तो अच्छे हो ना तो आप सुनना प्रभु को। आप क्यों अपने ध्यान को भटकाते हो? शैतान का काम ही है कि वो आपका ध्यान भटकाए। शैतान चाहता ही नहीं कि बीज पड़े। वचन में लिखा है कुछ बीज ऐसी जमीन पर पड़ा कि तुरंत शैतान आकर उसको क्या कर लेता है? चुरा लेता है। बोलो क्या कर लेता है? ये शैतान का काम है। ध्यान देकर सुने, पर शैतान को आज बीज चुराने नहीं देता। आमीन। क्योंकि खुदा की महिमा किससे जुड़ी है? हमसे। बोलो किससे जुड़ी है? इसीलिए शैतान चाहता है तुम न सुनो, क्योंकि अगर तुमने सुन लिया और समझ लिया तो परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी। बोलो परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी। और शैतान नहीं चाहता उसकी महिमा बढ़े, और इसलिए वो वचन को चुराना चाहता है। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर की महिमा आपसे जुड़ी है। हमारा जीवन अगर खुदा के योग्य होगा परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी। आमीन। हम परमेश्वर का काम पूरा करेंगे, परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी। हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, खुदा की महिमा बढ़ेगी। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु के काम होंगे, परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी। जितना आप खुद को बढ़ाओगे उतनी परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी। जितना हम आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे उतनी परमेश्वर की महिमा, जितना हम पवित्रता में बढ़ेंगे उतनी परमेश्वर की महिमा, जितना हम सामर्थ में बढ़ेंगे उतनी परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी।
जितना हम योग्यता में बढ़ेंगे, क्षमता में बढ़ेंगे, उतनी परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की महिमा हमसे जुड़ी है। आमीन। और भवन की महिमा परमेश्वर से जुड़ी है। इसलिए ध्यान देकर सुने, इन दिनों में परमेश्वर हमसे जुड़ी हुई उसकी महिमा को बढ़ाएगा। आमीन। और ऐसी चीजों को हटाएगा जो उसकी महिमा को चुराते हैं। एक वचन को हम पढ़ेंगे, ध्यान देकर सुनना। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। प्रभु चाहता है उसके भवन की महिमा बढ़े। और आज देखना कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसकी महिमा को घटाती है, भवन की महिमा को नहीं बढ़ने देती। लूका 19 और वचन 45 से लेकर आगे, 45 से लेकर आगे, ध्यान देकर सुने। अभी तब वो मंदिर में जाकर, तब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। बोलो किसको निकालने लगा? जोर से बोलो, किसको निकालने लगा? कहां से निकालने लगा? बोलो बोलो, बेचने वाले कहां थे? मंदिर में। बोलो कहां थे? अगर परमेश्वर के भवन की, मंदिर की महिमा बढ़नी चाहिए ना, तो पहली बात यीशु मसीह ने क्या किया? बेचने वालों को क्या किया? कहां से बाहर निकाला? मंदिर से। ध्यान देकर सुने, खुदा ने मंदिर से बाहर निकाला। मेरी ओर ध्यान दो, इधर उधर मत भटको। जब परमेश्वर को पता था, प्रभु यीशु मसीह को पता था कि परमेश्वर की मंदिर की महिमा चुराई जा रही है, यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में गया। और जब वो यरूशलेम के मंदिर में गया ना, तो वचन में लिखा है उसने मंदिर में से बेचने वालों को बाहर निकाल दिया। हालेलुया। इन अंत के दिनों की सेवा में प्रभु यीशु मसीह मंदिर में से बेचने वालों को बाहर निकालेगा। बोलो किसको बाहर निकालेगा? जो उसके अभिषेक को बेच रहे हैं ना, उनको बाहर निकालेगा। जो प्रभु यीशु मसीह के लहू को बेच रहे हैं ना, उनको बाहर निकालेगा। जो खुदा ने दिए हुए वचन को बेच रहे हैं ना, उनको बाहर निकालेगा। जो प्रभु यीशु मसीह ने दी हुई सामर्थ को बेच रहे हैं ना, उनको बाहर निकालेगा। आज लोगों ने व्यापार कर रखा है प्रभु की सेवा को। आज बहुत सारे बड़े बड़े चर्च और बड़ी बड़ी सेवाएं बेचने का काम कर रही है। तेल की बोतल 10 रुपए की होती है, प्रार्थना कर 20 रुपए में, 100 रुपए में बेच रहे हैं, 200 रुपए में बेच रहे हैं। पिछले दिनों में मुझे फोन था पंजाब से, एक भाई ने मुझे फोन किया और उस भाई ने मुझे कहा कि ब्रदर 3 साल से मैं प्रभु में हूं, पर 3 साल में मैं जिस व्यक्ति के यहां जाता था, बड़ा सेवक हमारी भाषा में जो पंजाब का, बड़ा अभिषिक्त दास, उसकी गवाही उसने दी कि मैं उसके यहां पर जाता था, उसके दरबार में जाता था प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर। आपको पता है उस भाई ने जो पंजाब का था मुझे फोन कर कहा कि ब्रदर 10 रुपए की तेल की बोतल 200 में मिलती थी। बोलो कितने में मिलती थी? क्योंकि उस दास ने उस बोतल पर क्या की है? प्रार्थना। बोलो क्या की है? प्रार्थना। 10 रुपए की बोतल 200 में बेचता था। आधा लीटर पानी की बोतल 100 रुपए में मिलती थी। उसने कहा ये तो कुछ नहीं ब्रदर। उसके बाद उसने मिट्टी बेचना शुरू कर दिया। क्या बेचना शुरू कर दिया? चर्च के आंगन में जो मिट्टी थी ना, वो भी थैली में भर भर कर बेचते थे। ये उसने शुरू कर दिया। आपको पता है ये क्या है? तेल में आपकी सामर्थ नहीं है, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ है। तो आप क्या बेच रहे हो? यीशु का लहू। बोलो क्या बेच रहे हो? यीशु का। आपकी सामर्थ नहीं है, ये खुदा ने दिया हुआ अभिषेक है जो काम करता है। जब आप पैसे कमा रहे हो ना, तो आप खुदा के अभिषेक को क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। वचन में लिखा है यीशु मसीह ने बेचने वालों को क्या किया? कहां से बाहर निकाला? जब मंदिर के लोग, प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, मंदिर की सेवा करने वाले लोग बेचने वाले बन जाते हैं ना, उसको महिमा नहीं मिलती। यरूशलेम के मंदिर को महिमा नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों ने व्यापार कर रखा था। मूसा के नियम शास्त्र में, व्यवस्था की पुस्तक में लिखा था कि आपको भेड़ें अर्पण करनी होगी, उनका लहू बहाना होगा, कबूतर वहां पर देना होगा। आपको पता है जो जो व्यवस्था में लिखा था, इन लोगों ने क्या किया पता है आपको? भेड़े वहीं पर बेचने लग गए, कबूतर वहीं पर बेचने लग गए। जो जो चीज लगने वाली थी ना, वहीं पर उन्होंने यरूशलेम के मंदिर में बेचना शुरू कर दी। मंदिर
मंदिर बाजार बन गया, मंदिर मंदिर नहीं रहा, मंदिर एक व्यापार का स्थान बन गया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा ना कि मंदिर में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, मंदिर में तो बेचा जा रहा है, मंदिर में तो खरीदा जा रहा है, मंदिर में तो व्यापार चल रहा है। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह वहां पर गया और बेचने वालों को मंदिर से बाहर निकाला। क्योंकि जब तक प्रभु के भवन में बेचने वाले रहेंगे ना, महिमा नहीं बढ़ेगी। महिमा, क्योंकि आपसे जुड़ी है परमेश्वर की महिमा। हम अगर अच्छे हैं, अगर हमारी सेवा सच्ची है तो परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी। पर जो दास जो खुद को भी बेच रहे हैं, अभिषेक को भी बेच रहे हैं, लहू को भी बेच रहे हैं, सामर्थ को भी बेच रहे हैं, चमत्कारों को भी बेच रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, इन अंत के दिनों में खुदा ऐसे सेवकों को मंदिर से बाहर निकाल देगा, सेवा से बाहर निकाल देगा। ध्यान देकर सुने, शुरू हो गया है कार्यक्रम, यह कार्यक्रम शुरू हो गया है। जो बेच रहा था ना, पड़ा हुआ है जेल में आज, क्योंकि खुदा ने मंदिर से निकालना शुरू कर दिया है। क्योंकि लहू तो तुमने नहीं बहाया, परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने बहाया है ना, तो हिसाब तो लेगा। हालेलुया, हिसाब तो लेगा, क्योंकि महिमा तो बढ़नी चाहिए और इन लोगों के कारण महिमा घट रही है। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर ने दिया हुआ दान और वरदान बेचने की चीज नहीं है। अगर खुदा ने मुझे वचन की सेवा दी है ना, तो यह सेवा मैं बेच नहीं सकता, इस सेवा से मैं पैसे नहीं कमा सकता, यह सेवा मेरी कमाई का जरिया नहीं हो सकती, यह मेरे पेट भरने की सेवा नहीं हो सकती। हालेलुया। एक वचन को पढ़ना, प्रेरितों के काम निकाले, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय, प्रेरित 8 और वचन 14 से लेकर आगे। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे, सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। पतरस और यूहन्ना शमरोन में गए, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। तो पतरस और यूहन्ना ने क्या किया, शमरोन में जाकर जितने चेले और विश्वासी थे उनके लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था कि इनको पवित्र आत्मा मिले। ऐसी प्रार्थना पतरस और यूहन्ना ने की, क्योंकि उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला था। उन्होंने तो प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। ध्यान देकर सुने, पतरस और यूहन्ना ने जब चेलों पर हाथ रखा तो उन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया, ऐसे वचन में लिखा है। आगे बढ़ना। जब शमौन ने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिमोन, जो एक जादूगर था, पर जिसने विश्वास रखा था, जो फिलिप्पुस के साथ रहता था, जो वचनों को सुनता था, जिसने बपतिस्मा लिया था। शिमोन नामक एक व्यक्ति वहां पर था जो एक जादूगर था। जब उसने देखा कि पतरस और यूहन्ना ने हाथ रखते समय सामने वाले व्यक्ति पर आत्मा उतर गई है, तो जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा। तब उसके पास शिमोन ने क्या किया, पैसे लाए और पतरस और यूहन्ना को दिए और कहा, यह अधिकार मुझे भी दो, मुझे भी ये दान दे दो, मुझे भी ये अभिषेक दे दो, मुझे भी ये अधिकार दे दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए, कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा को पाए। पतरस ने उससे कहा, पतरस ने उसे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। हालेलुया। पैसे देकर हाथ नहीं रखूंगा, पैसे लेकर हाथ नहीं रखूंगा। आजकल के सेवक क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े सेवक, छोटे नहीं, कौन से बड़े सेवक 25,000 लेते हैं हाथ रखने के। कितने लेते हैं, 25,000। अपने लोग भी बेवकूफ है जो जाते हैं वहां पर। प्रॉब्लम उनका नहीं है, धंधा इसलिए चलता है क्योंकि हम उनका धंधा चलाते हैं। जो फुकट में दिया है ना, उसको फुकट में ही लो। आमीन। खुदा ने बेचकर दिया, लहू आपको एक कतरे बूंद की कोई कीमत दी है प्रभु ने? नहीं ना, ऐसे ही बहा दिया ना हमारे लिए। आपको पता है प्रभु ने तो ऐसे ही दिया, अरे पूरा लहू बहा दिया, फिर भी 1 रुपया नहीं लिया। आमीन। और ये सेवक हाथ रखने के कितने, 25,000। बोलो कितने? पतरस और यूहन्ना को यही ऑफर थी। शिमोन कहता है, पैसे देता हूं, हाथ रख, मुझे वही अधिकार दे कि हम जिस पर हाथ रखे उनको आत्मा मिल जाए, उनको सामर्थ मिल जाए। दिया पतरस ने अधिकार, रखे उस पर हाथ, दिया उसको अधिकार नहीं, क्योंकि पतरस को पता था दान और वरदान नहीं बेचे जाते, सामर्थ्य नहीं बेची जाती, अभिषेक नहीं बेचा जाता। जब शिमोन ने उसे कहा पैसे देकर
लेकर कि मुझे भी वो अधिकार दे। पतरस ने क्या कहा? तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, तेरे पैसे तेरे साथ ही नष्ट हो। ध्यान देकर सुने, दान और वरदान ना तो खरीदे जाते हैं ना तो बेचे जाते हैं। समझ में आ रहा? और जो बेचता और खरीदता है ना, उसको परमेश्वर भवन में से बाहर निकालेगा। बोलो, भवन में से अंदर नहीं रखेगा। इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। बड़ों प्रेरितों के काम में कि शिमोन जादूगर भी है ना, पैसे से दान और वरदान को खरीदना चाहता था। वो चाहता था कि पतरस हाथ रख दे मुझ पर पैसे लेकर। पतरस ने कहा नहीं रखूंगा। हालेलुया। आज अगर विश्व के कोई भी सेवक किसी भी व्यक्ति पर हाथ रखने का अगर पैसा लेते हो ना, तो समझ लेना आपको खुदा मंदिर का और भवन में से बाहर निकाल देगा। इस सेवा में से प्रभु आपको हटा देगा। क्यों? क्योंकि अंत के दिनों की सेवा उसकी महिमा को बढ़ाने वाली सेवा। आमीन। खुद करेगा प्रभु, ये कोई दूसरा नहीं करेगा। मिखाइल को नहीं भेजेगा, गैब्रियल को नहीं भेजेगा। यीशु मसीह ने खुद उनको बाहर निकाला। आमीन। अपने हाथों से बाहर निकाला। नहीं चाहिए मुझे ऐसे सेवक जिन्होंने कमाई का जरिया कर कर रखा है सेवा को, जिनको लगता है ये मेरे पेट भरने का साधन है। नहीं, सेवा, दान और वरदान कमाई का साधन नहीं है, वो प्रभु की महिमा का साधन है। अगर खुदा आपको वरदान देता है ना, उससे केवल उसकी महिमा बढ़े। आमीन। ध्यान देकर सुने, जितने प्रभु के दास यहां पर बैठे हैं, आप पूर्ण टाइम फुल टाइम प्रभु की सेवा करते हो। आपको पता है, जब लोग आपको प्यार से देते हैं ना, आपका अधिकार है कि आप उसे लेना। यह आपका अधिकार है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, पतरस, याकूब, यूहन्ना जितने चेले थे ना, लोग अपनी संपत्ति बेच बाच कर उनके चरणों में लाकर रखते थे। ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो उन्होंने नहीं लिया? लिया। बोलो, नहीं लिया? लिया। जो दिया ना उन्होंने ले लिया। उनके पास कोई घटी नहीं थी। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, यह हमें समझना चाहिए। आमीन। लेना गलत बात नहीं है, पर आप कैसे लेते हो वो आपने सोचना चाहिए। प्रभु का वचन हमें क्या लेने के बारे में सोच सिखाता है और क्या नहीं लेने के बारे में सिखाता है ना, आज उसे जरा अच्छी तरह से समझ लेना। आमीन। एक वचन को निकाले, दूसरे राजाओं की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, जल्दी से। दूसरे राजाओं की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और वचन 14 से लेकर आगे, 14 से लेकर 16 तक पढ़ो। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर, नामान नामक एक व्यक्ति जो कोढ़ी था, जो एलीशा के पास आया था। हालेलुया। जब नामान को उसने कहा एलीशा ने कि यरदन में जा और कितनी बार डुबकी लगा? 7 बार। तो नामान कोढ़ी था, वो यरदन में गया डुबकी लगाने के लिए। फिर पढ़ना उस वचन को। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। नामान गया और उसने यरदन में 7 बार डुबकी लगाई। और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और नामान तो उससे चंगा हो गया। हालेलुया। नामान का शरीर क्या हो गया? छोटे बच्चे के समान। इसका मतलब पूरा कोढ़ निकल गया, एक अच्छी त्वचा उसको आ गई। आपको पता है, नामान पूरी रीति से क्या हो गया? बोलो बोलो, क्या हो गया? चंगा। अभी ध्यान देकर सुने आगे। हाँ, आगे पढ़ना। तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। सब साजो सामान के साथ वो एलीशा के पास आया। हाँ। और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, और एलीशा के सामने खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं। नामान कबूल करता है कि इजराइल के परमेश्वर के समान दूसरा कोई परमेश्वर है नहीं। आगे बढ़ना। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। अब नामान क्या कर रहा है? एलीशा को भेंट दे रहा है। बोलो, क्या दे रहा है? भेंट दे रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये भेंट नामान कब लाया था? तभी लाया, यानी इसका मतलब जब चंगा हो गया तब, या पहले भी लेकर आया था? जब आया था ना, कोढ़ी था ना, तभी लेकर आया। पहले भी एलीशा के पास आया था कि मुझे क्या कर दे? चंगा कर दे। भेंट दी तब भेंट दी उसने? नहीं। कब दी? चंगा होने के। डॉक्टर को हम फीस कब देते हैं? छुट्टी लेने के बाद। बोलो, कब देते हैं? दवाई लेने के, इंजेक्शन लेने के। डायरेक्ट मिलने जाओगे और पैसे दे दोगे? नहीं, पहले पूरी ट्रीटमेंट होगी, उसके बाद क्या दोगे? तो नामान तो लेकर आया था, पर नामान ने सोचा दूंगा कब? जब क्या हो जाऊंगा? चंगा। बोलो, क्या हो जाऊंगा? तो चंगा तो हो गया, अब फीस लेकर आया है कि चंगा हो गया, अब ये ले, तेरी क्या ले? फीस, कि मैं क्या हो गया हूं? चंगा। भेंट स्वीकार कर। ध्यान देकर सुने,
खुदा की सामर्थ से जो व्यक्ति चंगा होता है ना, कभी भी उस व्यक्ति से 1 रुपया मत लेना, वरना खुदा की महिमा को छीन लोगे आप। हर समय उसने परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति पैसे लेकर चला जाता है ना, वो परमेश्वर की महिमा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने तो आपकी फीस दे दी है। डॉक्टर को हम थैंक यू नहीं कहते, क्योंकि हमने क्या दिए है? डॉक्टर की फोटो घर पर नहीं लगाते, क्योंकि हमने क्या दिए? पैसे। पर जो व्यक्ति फुकट में ट्रीटमेंट करे, बड़ा ऑपरेशन फुकट में कर दे, मैं आपको बताना चाहता हूं, गले में उसकी फोटो लगाकर घूमेंगे, क्योंकि उसने क्या कर दिया? फुकट में काम किया। यीशु मसीह आज क्यों गले पर है? क्योंकि फुकट में चंगाई देता है। हमारा जो डॉक्टर है ना, हम गले में लटका कर घूमते हैं। आमीन। क्योंकि कैंसर भी फुकट में चंगा कर देता है। हालेलुया। बड़ी बड़ी बीमारियों को ऐसे ही सॉल्व कर देता है, तो इसीलिए उस डॉक्टर को हम साथ में लेकर घूमते हैं। आमीन। ध्यान देकर सुने, नामान जो आया था ना चंगा होने के बाद, एलीशा को कहता है इस भेंट को स्वीकार कर। एलीशा मन में कहता होगा पहले क्यों नहीं दी भेंट? पहले क्यों नहीं दी? लाया तो तभी था ना जब मुझे पहली बार मिलने आया था, तब नहीं दी, तब भरोसा नहीं था, चंगा होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा। तो एलीशा क्या कहता है? आगे बढ़ना। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता है, जिस खुदा के सामने मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। उससे तो अभी मैं कुछ भी नहीं लूंगा। हालेलुया। चंगा हो गया इसलिए दे रहा है ना, नहीं लूंगा। चंगाई के बदले में दे रहा है ना, नहीं लूंगा। ध्यान देकर सुने परमेश्वर के दासों, अगर कोई व्यक्ति चंगा होता है और तब भेंट देता है ना, समझ लेना वो आपको उसका मुआवजा दे रहा है, उसकी फीस दे रहा है। मत लो, वरना क्या होगा पता है? वो परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा। हालेलुया। एलीशा ने कहा जा, नहीं लेना मुझे, तेरा सोना भी नहीं चाहिए, तेरी चांदी भी नहीं चाहिए, तेरे नए कपड़े भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं लूंगा तुझसे। हालेलुया। आगे बढ़ो। और जब उसने बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, बहुत विवश किया, ले लेना, ले, थोड़ा तो ले, थोड़ा सोना ले, थोड़ी चांदी ले, विवश किया, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब भी एलीशा ने नहीं लिया। हालेलुया। फिर भी इनकार करता रहा। आगे बढ़ना। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को, अभी ध्यान देकर सुनना, तो नामान ने कहा नहीं लेना पैसा, अब क्या करूं? इतनी बड़ी चंगाई मिल गई, अब क्या करूं? इतना अद्भुत काम हो गया, अब क्या करूं? नामान उसे कहता है तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि नहीं चढ़ाएगा। नामान एलीशा से क्या लेकर गया? मिट्टी। बोलो क्या लेकर गया? नामान क्या देना चाहता था? सोना, चांदी और नए कपड़े। पर एलीशा ने लिए नहीं। पर नामान उससे क्या मांग रहा है? मिट्टी। नामान को पता चल गया मेरे सोने और चांदी से मूल्यवान इस परमेश्वर के दास की क्या है? मिट्टी। बोलो क्या है? तो सोना चांदी नहीं ले रहा, पर तेरी मिट्टी मुझे दे। तो खरीद के लेकर गया। बेची एलीशा ने मिट्टी कि अगर 2 खच्चर मिट्टी चाहिए ना तो इतने 1000 रुपए रख। अरे मुट्ठी भर मिट्टी बेच रहे हैं आज लोग उनके सेवा की। आपको पता है ये कौन सी सेवा है? वचन कहता है बेचने वालों को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में से बाहर निकाल दिया। नहीं बेच सकते चंगाई को, नहीं बेच सकते सामर्थ को, नहीं बेच सकते चमत्कारों को, नहीं बेच सकते अभिषेक को, नहीं बेच सकते दान और वरदानों को। ना बेचा जाता है ना खरीदा जाता है। हालेलुया। और जो बेचने की सेवा कर रहे हैं ना, खुदा उनको भवन में से बाहर निकाल देगा। ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है? परमेश्वर का वचन। तब परमेश्वर के भवन की महिमा बढ़ेगी, तब परमेश्वर के भवन की महिमा बढ़ेगी। ये लोग है जो बेचते हैं ना, जिन्होंने व्यवसाय कर रखा है, बिजनेस बना कर रखा है, उसके लिए परमेश्वर की महिमा बढ़ नहीं रही। पर आपको पता है इन अंत के दिनों में खुदा ऐसे बेचने वालों को अपने भवन में से निकाल देगा, तब जाकर खुदा के भवन की महिमा बढ़े। फिर एक बार प्रेरितों में आए, प्रेरितों की काम 8 अध्याय वचन 14 से लेकर आगे हमने पढ़ा था। अब वहां से पढ़े आगे से जहां से हमने छोड़ा था। पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। हे शिमोन, तू दान खरीदना चाहता है ना, तेरे पैसे तेरे साथ ही नष्ट होंगे। आगे, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। हाँ, परमेश्वर के दानों को खरीदा नहीं जा सकता। परमेश्वर के दानों को कोई खरीद नहीं पाएगा। अगर खरीद नहीं सकता तो बेच भी नहीं सकता। हालेलुया। जिसको खरीदा नहीं जा सकता ना, उसको बेचा भी
नहीं जा सकता। आमीन। समझ में आ रहा है? तो यहां पर स्पष्ट रीति से लिखा है, आप दान और वरदानों को बेच नहीं सकते, ना तो खरीद सकते। जो जो परमेश्वर के महान सेवक, कैसे सेवक? बड़े सेवक, महान अभिषिक्त दास, जो दान और वरदानों को बेच रहे हैं ना, खुदा अपने हाथों से उनको इन दिनों में भवन में से बाहर खींच कर निकालेगा, क्योंकि खुदा के दानों को बेचा भी नहीं जाता और खरीदा भी नहीं जाता। यह प्रेरितों के काम में स्पष्ट रीति से लिखा है। आमीन। आपको पता है, प्रेरितों के चरणों में लोग पैसे आकर देते थे, धन लाकर देते थे, पर कब? चंगाई की वजह से नहीं, उनको आशीष मिली इसकी वजह से नहीं, बस उनको बोझ आता था तो वो मदद कर देते थे। हालेलुया। मैं सेवा के पैसे कभी नहीं लेता। हाँ, कि मुझे आपने 3 दिन यहां पर बुलाया और मैंने 3 दिन वचन का प्रचार किया और दे दो मुझे पॉकेट, क्यों दे और मैं क्यों लूं? अगर मैंने आपसे ले लिया तो उससे क्या पाऊंगा? हालेलुया। मुझे कुछ लोग मदद करते हैं, पर कब करते हैं पता है आपको? बाद में। उनको अगर कभी आत्मा ने प्रेरणा दी तो मुझे मदद करते हैं, वो मदद में स्वीकारता हूं, पर ऐसे सेवा के मुआवजे को मैं नहीं लेता कि आपने बुलाया, 3 दिन प्रचार किया, तो इसके बाद में अगर प्रचार के लिए जाऊंगा ना तो उसी हिसाब से जाऊंगा, मुझे मिलेंगे। तो सेवा सेवा नहीं रहेगी, व्यापार बन जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा? अगर मैं प्रभु के वचन को सीधी रीति से प्रचार करता हूं ना, इसका कारण यह भी है, मैं किसी का दबा हुआ नहीं हूं। पैसे मुझे नहीं दबा सकते। हालेलुया। अगर मैं पैसों के लिए सेवा करता तो मैं कभी सीधी रीति से बात नहीं करता, तो मैं आपको खुश करने का प्रयास करता, हंसाने का प्रयास करता। हंसो, मनोरंजन हो गया तो फिर बुलाओ, तो फिर मेरा फायदा होगा। पर मुझे पता है, मैं हर बार बोल के जाता हूं, मुझे बाद में कभी मत बुलाना, मैं हाथ धोकर ही जाऊंगा। हालेलुया। क्यों बुलाना है बार बार? मत बुलाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं, पर जब आऊंगा हाथ धोकर ही जाऊंगा पिलातुस के समान कि हे प्रभु, इनके पाप का दोष मेरे सिर पर मत रखना। आमीन। इसे कहते हैं सेवा। पैसा लो पर सेवा का मुआवजा मत लो। हालेलुया। सेवा के बदले में मत लो। अगर कोई आपको मदद करता है ना, करो, करने दो। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना सेवकाई में नहीं मिल रहा था ना पतरस और यूहन्ना को, उतना लोग पैरों पर रखकर निकल जाते थे। हालेलुया। जमीन बेच बाच कर, घरदार बेच बाच कर यूहन्ना, पतरस और याकूब के चरणों में रख देते थे। आमीन। तो आपको पता है, खुदा देता है। हालेलुया। और ज्यादा ही देता है। आमीन। अच्छा ही देता है, उत्तम ही देता है। हालेलुया। सच्चा सेवक चाहिए, उसको कभी कोई घटी नहीं पड़ती। आमीन। एलिया पूरा अकाल था, सब जगह पर अकाल था, लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। एलिया मटन और रोटी खा रहा था। बोलो क्या खा रहा था? मटन और कौन लाकर देता था? कौवा। बोलो कौन लाकर देता था? कौवा। हाँ, अकाल में लोगों को सूखी रोटी नहीं मिल रही खाने के लिए, लोग मर रहे हैं, उनको सूखी रोटी नहीं मिल रही, और परमेश्वर का एक सच्चा सेवक क्या खा रहा है? मटन और रोटी। कौन खिला रहा है? कौवे को किसने बोला? किसने आज्ञा दी? तो कौवा लाता है ढूंढ ढूंढ के, कहां मिलेगा मटन, क्योंकि किसको खिलाना है? एलिया को। बोलो किसको खिलाना है? आपको पता है, मुझे पूरा विश्वास है कौवा कहां से लाता होगा, बताओ आपको। हाँ, एलिया का सबसे बड़ा दुश्मन अहाब राजा था। बोलो कौन था? जो उसको मारने के लिए ढूंढ रहा था। मिल गया ना तो मार डालूंगा। उसकी पत्नी इजबेल जो थी ना, वो भी एलिया को मारना चाहती थी। पर आपको पता है, पूरा अकाल है, लोग मर रहे हैं, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा किसी को, पर उस समय केवल एक ही जगह ऐसी थी जहां पर लोग खा रहे होंगे। वो कौन सी थी? राजा का महल। बोलो राजा का। हाँ, तो कौवा कहां जाता होगा? अहाब के ही महल में। क्या लेने के लिए? मटन और रोटी। किसके लिए? जिसको तू मारना चाहता है उसको तू ही खिला रहा है। हालेलुया। जो मारने वाला था ना, वही उसको बचा रहा है। आमीन। तो कौवे को प्रभु ने बोला था, बेटा तू जा, वहां पर मिलेगा तुझे। तो कौवा रोज जाता था अहाब के यहाँ। हालेलुया। और हड्डी में से कुछ मटन के टुकड़े उठाकर लाता था, बाद में रोटी भी लाकर देता था, और एलिया मजे से खा रहा था। हालेलुया। और अहाब उसको मारने के लिए ढूंढ रहा था। आपको पता ही नहीं, रोज मटन उसके लिए बना रहा है। आमीन। हालेलुया। अगर आपकी सेवा सच्ची है ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, प्रभु कभी भूखा नहीं रहने देगा।
कभी कंगाल नहीं रहने देगा, कभी आपको किसी चीज की घटी नहीं पड़ेगी। यहोवा मेरा मुझे कोई घटी चख कर मैंने जाना है, यहोवा कुछ नहीं कभी पड़ेगी। आमेन। इन दिनों में ऐसी सेवा करे ना, केवल खुदा को खुश करे। आमेन। कुछ नहीं बेचे, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ नहीं बेचना। ना तो वरदानों को बेचो, ना दानों को बेचो, ना वचनों को बेचो, ये बेचने की चीज नहीं है। हालेलुया। ये अनमोल चीजें हैं। आमेन। जिस दिन ये व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है अपने दान को बेचने लगेगा ना, अभिषेक उतर जाएगा, प्रकाशन निकल जाएगा, क्योंकि सेवा बेचने की चीज नहीं है, दान और वरदान बेचने की चीज नहीं है। पतरस और याकूब ने कहा, हे शिमोन, तूने दान खरीदने की कोशिश की, जा, ये तुझे अभी कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। फिर पढ़ना उस वचन को, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपये से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न तेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं। जो खरीदेगा और बेचेगा उसको परमेश्वर के भवन में कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ध्यान देकर सुनिए, महिमा चुरा रहे हो ना तुम, खुदा की महिमा को बेच रहे हो ना तुम। खुदा कहता है इस महिमा में तुझे कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। आगे बढ़ना, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की, पतरस कहता है मैं देखता हूँ कि तू पित्त की समान कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। जो बेचने वाला होता है ना, वो पित्त के समान है। बोलो किसके समान है? पित्त जो होता है ना, बहुत कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। और पतरस कहता है तू उस पित्त के समान है जो कड़वा है। आपको पता है जब एक किसी व्यक्ति को पित्त होने लग जाता है ना, उल्टियां होती है। बोलो क्या होती है? तो जो व्यक्ति प्रभु की सेवा ऐसी कर रहा है ना, खुदा उसको उल्टी कर देगा। बोलो क्या कर देगा? उगल देगा खुदा। पित्त के समान है उसकी सेवा खुदा की नजर में। पित्त जो होता है ना, वो निकाल लिया जाता है बाहर। इसीलिए पतरस कहता है कि तू पित्त के समान है। आप फिर पढ़े उस वचन को, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शिमोन ने उत्तर दिया, शिमोन कहता है जब उसने सुना जादूगर ने, तो उसने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। शिमोन डर गया। हालेलुया। बेचने वाला और खरीदने वाला क्या हो गया? डर गया। पर आजकल के महान सेवक डरते नहीं, बड़े दास डरते नहीं, फिर भी नहीं डर रहे। उसने तो चलो, उसने डर के मारे प्रार्थना तो की कि मेरे लिए प्रार्थना करो। वो जो अभिषिक्त है ना, बड़े बड़े बेचने वाले, वो तो ये भी प्रार्थना नहीं करते, वो डरते भी नहीं खुदा से। ध्यान देकर सुनना, अगर किसी के पापा पुलिस में है तो बेटा अपने बाप से डरेगा? पुलिस से डरेगा? ध्यान देकर सुनिए, किसी के पापा क्या है? पुलिस। तो क्या वो बेटा पुलिस से डरेगा? क्यों? क्योंकि उसका बाप क्या है? ओके। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर से डरेगा? हाँ या नहीं बोलो? नहीं डरेगा, क्योंकि डॉक्टर कहां पर है? घर में ही है। ओके। टीचर का बेटा टीचर से डरता है? हम दोनों टीचर हैं, पर सबसे ज्यादा तकलीफ हमें अपने बच्चों को पढ़ाने में होती है। बाकी बच्चों को पढ़ा लेते हैं धमका कर, डरा कर, पर खुद के बच्चों को नहीं डराया जाता, वो डरते ही नहीं है या नहीं? ध्यान देकर सुने, तो पुलिस का बच्चा पुलिस से डरता? डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर से डरता? टीचर का बच्चा टीचर से डरता? और परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर से डरता? परमेश्वर का बच्चा भी परमेश्वर से डरता? हम किसके बच्चे हैं इसलिए डरते? वो माउची में एक गीत है ब्रदर, मुझे याद नहीं आ रहा। धाके आमाले बिल्कुल मुझे आ नहीं रहा। आता है आपको थोड़ा बहुत? अच्छा गाओ। धाके और आगे आगे। हाँ
और एक बार, फिर एक बार था कि ये प्रभु को कह रहे खुदा हम तुझसे भी नहीं डरते, धाके हमारे बिल्कुल। और मुंह खोल के कहते यीशु देवा तू, अरे शर्म आने दो। परमेश्वर साथ में है और उसको एक धाके हमारे बिल्कुल। अरे वो कहता है तो थोड़ा तो भय धरो खुदा के बच्चों। हालेलुया, समझ में आ रहा है? डरना परमेश्वर से, आमेन। बाकी चीजों से मत डरो पर खुदा से तो डरो। हम विश्वासी लोग किसी से नहीं डरते, खुदा से भी नहीं डरते। वो कहते धाके हमारे बिल्कुल, वैसे ही जीते ना। धाके हमारे बिल्कुल नहीं, चर्च में भी आते नहीं क्योंकि धाके हमारे बिल्कुल। प्रार्थना भी नहीं करते रोज घर पर क्योंकि धाके, बाइबल भी नहीं पढ़ते क्योंकि धाके हमारे बिल्कुल नहीं। वाह यीशु देवा तू हमें आई, वारे अरे सुधरो पापियो। ध्यान देकर सुनना, ये जो दिन है ना अंत के दिनों के, बहुत ध्यान से चलो। हालेलुया। शिमोन डर गया। हालेलुया। शिमोन डर के मारे कहता है कि मुझ पर ये बातें ना आए, इसलिए मेरे लिए क्या करो, ऐसा तो हमें लगना चाहिए कि प्रभु तेरी महिमा को चुरा रहा हूं ना, तुम मुझ पर दया कर। हालेलुया। कि मैं बदल जाऊं, मुझ पर दया कर, मेरा मन बदल जाए, मुझ पर दया कर, कोई विपत्ति मुझ पर ना आए, मुझ पर दया कर। शिमोन डर गया। आजकल के बड़े अभिषेक डरते भी नहीं, वो अपने ही समान है, ताकि हमारे बिल्कुल नहीं है। ध्यान देना, ऐसी सेवा को खुदा अपने हाथों से मंदिर में संभाल लेगा, क्योंकि ये जो लोग है ना वो परमेश्वर की महिमा को चुरा रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? चुरा रहे हैं। फिर एक बार उस वचन की ओर आए, लूका उसका 19 अध्याय और वचन 45। लूका 19 और वचन 45, ध्यान देकर सुनिए। तब वो मंदिर में जाकर बेचने वालों को, तब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गया और बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। आमेन। मंदिर की महिमा तब बढ़ेगी जब मंदिर में क्या होगी? बोलो क्या होगी? मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। वचन में लिखा है, ये बेचने का ठिकाना नहीं है, यहाँ पर खरीदा नहीं जाता, यहाँ पर बेचा नहीं जाता, यहाँ पर घुटनों पर आया जाता है और यहाँ पर प्रार्थना की जाती है। आमेन। प्रार्थनाएं होगी तो परमेश्वर के भवन की महिमा बढ़ेगी। आमेन। जब प्रार्थनाएं होगी परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी और भवन की महिमा बढ़ेगी। आमेन। ध्यान देकर सुने, जब कोई बीमार होता था ना, यीशु मसीह इस जगत में था तब, मेरी ओर देखो, इधर उधर मत देखो। जब कोई बीमार होता था तो लोग उस बीमार को कहां पर लेकर जाते थे? मंदिर में या यीशु के पास? मंदिर में या यीशु के पास? चलो यीशु किसी घर में है और कोई व्यक्ति बीमार है तो लोग कहां जाते थे? मंदिर में या यीशु के पास? किसके पास? क्योंकि उनको पता था मंदिर में कुछ नहीं होगा। मंदिर में पर कौन करेगा? यीशु। बोलो कौन करेगा? क्योंकि प्रार्थना में कौन है? परमेश्वर किसकी सुनता है? बोलो ना, सामर्थ्य किसके पास है? ध्यान देकर सुने, यीशु जहां खड़ा रह जाता था ना वही मंदिर बन जाता था। आमेन। सारे लोग वहां पर आते थे। हालेलुया। वो किसी के घर में बैठ गया तो कोड़ियों को वहां पर लेकर आते थे ना। एक वचन में लिखा है कि एक लकवा हुआ व्यक्ति दूसरे के घर में था, छत को निकाल दिया लोगों ने। उनकी नहीं थी, दूसरे की थी। दूसरों की छत को निकाल दिया। किसके लिए? एक व्यक्ति जिसको लकवा हुआ था और उसको छत में से नीचे उतारा। घर का मालिक भी कहता होगा, अरे घर मेरा है, मेरे पत्थर क्यों निकाल रहे हो? हालेलुया। अरे मैं तेरे घर में बैठा कौन है? यीशु। तो ये तो होगा।
हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जिस घर में प्रभु आ जाता है ना, वो घर ही मंदिर बन जाता है। आमीन। तो सारी भीड़ वहां पर एकत्रित होती थी जहां प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। आज भी उसी भवन की महिमा बढ़ेगी जिस भवन में कौन है? यीशु। बोलो कौन है? और यीशु वहां ही रहता है। वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो, वहां मैं, बोलो वहां मैं। यीशु कहां रहता है? जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो। गप्पा मारने के लिए? फिर किसके लिए एकत्रित हो? अरे बोलो ना, प्रार्थना के लिए। जहां एकत्रित हो वहां यीशु कहता है मैं हूं। तो अगर प्रभु मंदिर में चाहिए तो मंदिर में क्या होना जरूरी है? जब आप 2 या 3 रोज मंदिर में आकर प्रार्थना करें ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं भवन में यीशु मसीह उतर आएगा। आमीन। और जहां यीशु रहेगा उस भवन की महिमा बढ़ेगी। हालेलुया। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जिस भवन में प्रभु की उपस्थिति होती है ना, लोगों के लिए हाथ रखकर प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं, लोग आते आते ही चंगे हो जाते हैं। क्योंकि भवन में कौन है? यीशु है। दुष्ट आत्माएं देखकर ही भागने लग जाती है, क्योंकि भवन में कौन है? यीशु। विश्वास रखें, ये होता है। आमीन। प्रभु की इच्छा यही है कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। फिर उस वचन को पढ़े, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। वचन में लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, पर प्रार्थनाएं होती नहीं, इसलिए महिमा बढ़ती नहीं। अगर भवन में प्रार्थनाएं बढ़ गई तो परमेश्वर के भवन की महिमा बढ़ेगी। आमीन। वचन में लिखा है कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर है। आमीन। आगे पढ़ना, आगे वाला वचन बहुत अच्छा है। हाँ, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। मंदिर क्या बन गया है? डाकुओं की खो। अभी ध्यान देकर सुनिए, मंदिर क्या बन गया है? डाकुओं की खो। इसका मतलब क्या होता है? डाकुओं की खो। खो का मतलब क्या होता है? इस वचन को ब्रदर गुजराती बाइबल अगर है किसी के पास तो पढ़े। कौन सा वचन है? 46। हाँ 46। किसी के पास गुजराती प्लीज। તમે તેને લૂંટારાનું કોતર કર્યું છે। क्या क्या क्या? वो खो को क्या वर्ड है वहां पर? कोतर। તમે તેને લૂંટારાનું કોતર કર્યું છે। कोतर ना? कोतर का मतलब क्या होता है? वो जो गुफा होती है वही ना, गुफा जैसा ना, जो पत्थर में होती है या किसी पहाड़ों में होती है, बराबर है ना? क्योंकि हाँ अड्डा बराबर है। पर आपको पता है डाकू कभी घर लेकर नहीं रहते ना। चलो मुझे भाड़े से घर दे दो, डाकू आप दोगे उन्हें घर? नहीं। तो वो कहाँ रहते पता है आपको? जो पुराने जमाने में डाकू थे ना, वो डाकू कहीं पहाड़ों में एक गुफा में रहते थे, बराबर है ना? तो उसे डाकू की खो कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? वचन कहता है तुमने मेरे परमेश्वर के मंदिर को क्या बना के रखा है? डाकुओं की खो। डाकुओं की खो में 2 काम होते हैं। एक, जहां डाकू छिपते हैं। बोलो डाकू क्या करते हैं? छिपते हैं लोगों से। और दूसरा काम, लूटे हुए सारे माल को वहां पर रखते हैं। जो मंदिर पापियों को छुपाता है वो डाकुओं की खो है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर का भवन पापियों को छुपाने की नहीं, पापियों को बचाने की जगह है। आमीन। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के भवन को पापियों को छिपाने की जगह मत बनाए, पापियों को बचाने की जगह बनाए। बहुत सारे चर्चेस में लोगों के पापों को छिपाया जाता है। पता है कि ये व्यक्ति व्यभिचार में है, फिर भी क्या करते हैं? छिपाते हैं। नहीं तो अच्छा है। पता है 2 नंबर के पैसे कमाता है, फिर भी सत्कार करेंगे। तुमने चर्च के लिए 50,000 दिए, बुके देके उनका सम्मान करो और फोटो निकालेंगे। किसके साथ? वो तो डाकू है। किसके साथ? डाकू के साथ फोटो निकाल रहे हैं और खुदा को बोल रहे प्रभु सेल्फी देख। प्रभु कहता बेटा तेरे साथ जो खड़ा है ना वो डाकू है, और तूने उसको कहां छुपा के रखा है? अरे बोलो रे, मंदिर में। तो खुदा सम्मान करेगा तुम्हारा? कुछ बख्शीश देगा तुम्हें? नहीं। ध्यान देकर सुने, पापियों को पाप दिखाओ। हालेलुया। जब कोई पापी आता है ना चर्च में, तो उसको आने दो, पर वो पापी नहीं रहना चाहिए, वो बदल जाना चाहिए। आमीन। ये परमेश्वर का भवन है।
खुदा का भवन डाकुओं को छुपाने की जगह नहीं है, उनको बदलने की जगह है। आमेन। पर वचन में लिखा है बहुत सारे लोगों ने मेरे मंदिर को क्या बना के रखा है? डाकुओं की खो। तो पापियों को क्या करते हैं लोग? वहां पर छिपाते हैं। बोलो क्या करते हैं? छिपाते हैं। पापों को भी छिपाया जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं पापी हूं। समझ में आ रहा है? बहुत बार मैंने देखा है बड़ी बड़ी मीटिंग्स में स्टेज पर 2 नंबर वाले आगे बैठते हैं स्टेज पर। समझ में आया? मैं कई बार ऐसी मीटिंग में गया हूं कि वहां पर है ना, परमेश्वर के दास का सत्कार बाद में, पहले 2 नंबर वाले का करते हैं। नहीं, मुझे मेरा किया नहीं इसका बुरा नहीं लगा, पर उसका किया इसका बुरा लगा। प्रॉब्लम मुझे यह नहीं है ब्रदर, आप किसी सेवक का कर देना। अभी समझो मैं आपके चर्च में बैठा हूं ना, और आपके जो बुजुर्ग सेवक वहां पर है, अगर आपने सबसे पहला सम्मान उनका किया होता ना, मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि उनकी सेवा मुझसे बहुत ज्यादा है। हालेलुया। जितनी उनकी सेवा है उतनी मेरी उम्र है। कितने साल सेवा की आपने? पूरे कितने साल सेवा की होगी आज तक? कितने वर्ष? 45, 45। मेरी उम्र 42 है, 42। मैंने बोला ना आपको, थोड़ा बैठ गया। मेरी उम्र कितनी है? 42। और उनकी सेवा मुझसे भी ज्यादा है। तो पहले सम्मान किसका करना चाहिए? अगर आपने उनका सत्कार किया होता ना, मुझे अच्छा लगता। पर आपको पता है कुछ मीटिंग्स में 2 नंबर वाले का पहले सत्कार करते। तो मैं भी सोचता हूं प्रभु मेरा नहीं किया इसका मुझे दुख नहीं है, पर इसका क्यों किया? क्योंकि ये तो डाकू है। ये कौन है? डाकू। और डाकुओं का सत्कार पहले करोगे? जो लोगों को लूटते हैं, 2 नंबर कमाते हैं, लोगों को ठगते हैं, और ऐसे लोगों का सत्कार, क्या लगता है आपको परमेश्वर आपको इनाम देगा? अरे बोलो। मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं, ध्यान देकर सुने, ये जो मंच है ना, ये टाइम पास करने का मंच नहीं है। यहां पर खुदा के सेवकों को जगा दो, किसी भी डाकू को यहां पर नहीं चढ़ाना जो दूसरों को लूटता है। हालेलुया। उसको खुश करने के चक्कर में तुम परमेश्वर को नाखुश कर रहे हो। समझ में आ रहा है? डाकू तो आ जाएंगे चर्च में, पर खुदा की उपस्थिति बाहर निकल जाएगी। तो चलेगा आपको? चलेगा? मंदिर को मंदिर ही बनाए रखे, डाकुओं की खो मत बनाए। हालेलुया। जहां पापियों को छुपाया जाता है ना, शॉल देकर, डाकुओं को क्या किया जाता है? शॉल देकर उसके पाप को ढाक लेते हैं। नहीं दिखेगा अभी किसी को, क्योंकि मैंने तेरा क्या कर दिया? सत्कार कर दिया। इतने बड़े दास ने तेरा सत्कार किया, तेरे सारे पाप क्या हो गए? मिट नहीं गए, छिप गए। हमने मंदिर में छुपा लिया तुझे। हमारी डाकुओं की खो है, आओ सब डाकुओं आओ हमारे यहाँ बैठो। हाँ, यही पर आप सुरक्षित हो, आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो डाकुओं को भी लोग नीतिमान समझने, धर्मी समझने लग जाते हैं। वाह रे वाह, ये स्टेज पर दिखता है बहुत धर्मी होगा। नहीं, वो डाकू ही है, केवल उसको जगह मिल गई है छुपने की। हालेलुया। समझ में आया? प्रभु का सेवक कितना भी कंगाल हो ना, वो हकदार है इस जगह। आमेन। छोटा भी सेवक हो ना, वो हकदार है इस जगह। पर किसी भी लूटने वाले को यहां पर मत बिठाना। अगर उसको बिठाना है ना, तो सबको बाहर पहले निकालो, उसको अकेले में बिठाओ और फिर उसकी पूजा करना शुरू कर दो। समझ में आ रहा है? खुदा वहां पर नहीं रहता। वचन में लिखा, तुमने मेरे भवन को डाकुओं की खो बना के रखा है। आज है ऐसी परिस्थिति, इसलिए भवन की महिमा नहीं बढ़ती। समझ में आ रहा है क्या सबको? हम ऐसे नहीं है, पर कुछ लोग हैं। आप तो बहुत अच्छे हो। हमारे लिए थोड़ी है ना, वो उन लोगों के लिए जो ऐसे करते हैं। अपने आप को जांचना, क्या मैं भी वैसा नहीं? हालेलुया। डाकुओं को पनाह देने वाले पापियों को बुलाओ, पापियों को बिठाओ, पर बैठने के बाद पापी नहीं रहना चाहिए। आमीन। यीशु मसीह जब जक्कई के घर जा रहा था, बोलो किसके घर जा रहा था? तो लोगों ने क्या कहा पता है? लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय वचन 7 पढ़े। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे। जब यीशु मसीह जक्कई के घर जा रहा था, लोग कुड़कुड़ाने लगे।
वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। अरे यीशु तो पापी मनुष्य के घर जा उतरा है। जक्कई की पहचान क्या थी? पापी। बोलो क्या थी? सारे लोग उसको क्या कह के पहचानते थे? पापी। यीशु मसीह जब घर में जा रहा था ना, जक्कई की पहचान पापी थी। हालेलुया। पर जब यीशु मसीह घर में गया और उसके बाद उसकी पहचान ही बदल गई। एक वचन को पढ़े, लूका रचित सुसमाचार 19 और 9। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया, आज इस घर ने उद्धार पाया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का बेटा हो गया है। आमीन। पहले वो क्या था? पापी। बोलो क्या था? पापी। और कोई पापी अब्राहम का बेटा नहीं होता। हालेलुया। यीशु मसीह घर में आने से पहले वो पापी था, पर घर में से जाने के पहले वो क्या बन गया? धर्मी। बोलो क्या बन गया? पापी को आने दो, पर पापी नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। वो आने के बाद पापी व्यक्ति बदल जाना चाहिए। आमीन। यह है परमेश्वर का भवन। परमेश्वर की भवन की महिमा तब बढ़ेगी जब पापी बदल जाएंगे। आमीन। पापी व्यक्ति धर्मी बन जाएंगे। हालेलुया। जो लूटने वाले थे, जो डाकू थे ना, वो देने वाले बन जाएंगे। आमीन। हाँ, जक्कई भी तो डाकू था। जक्कई क्या था? लोगों से क्या करता था? लूटता था। लोगों से लूटता था, पैसे लूटता था। पर जब यीशु मसीह उसके घर में गया ना, जक्कई ने कहा, हे प्रभु रुक, आधी संपत्ति गरीबों को दे देता हूं, और जिनसे मैंने लूटा है ना, उनको 4 गुना वापस कर देता हूं। तो लूटने वाला क्या बन गया? देने वाला। बोलो क्या बन गया? डाकू जो है ना, जो लूटता है, वो देने वाला बन गया। इसी को कहते उद्धार। आमीन। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह जिसको मिल गया ना, वो भले डाकू होगा, पर वो डाकू भी देने वाला बन जाता है। आमीन। वही मंदिर है उसका, यीशु मसीह का। अगर आपके भवन में यीशु मसीह है तो विश्वास करें, पापी आएगा जरूर, पर पापी बन के नहीं जाएगा, वो धर्मी बन जाएगा। मंदिर पापियों को छिपाने की नहीं, पापियों को बदलने की जगह है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। और जब ये चीजें होगी, मंदिर की महिमा, बोलो मंदिर की महिमा बढ़ेगी। तुमने मेरे भवन को डाकुओं की खो बनाकर रखा है। हाँ, डाकुओं को छिपाते हो और उनका लूटा हुआ धन क्या करते हो? उसी खो में रखते हो। किसका धन? डाकुओं का धन। डाकुओं ने दूसरे से लूट कर लाया और किसको दे दिया? तुमको दे दिया। और तुमने कहां रख दिया? मंदिर में। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा पैसा होता है ना। कोई 2 नंबर से लाए, 1 नंबर से लाए, क्या फर्क पड़ता है? ले लो, मत लो। अगर ऐसे 2 नंबर के पैसे को अगर आपने चर्च में जमा कर रखा ना, तो आपका चर्च क्या बन जाएगा? डाकुओं की खो। क्योंकि उसने दूसरों से लूटा और तुम्हारे घर में लाकर रख दिया है, तुम्हारे भवन में लाकर रख दिया। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है ना, उसको परखना सीखे। आमीन। प्रभु कभी भी ज्यादा पैसों से खुश नहीं होता, प्रभु अच्छे देने वालों से खुश होता है। विधवा ने केवल 2 पैसे दिए थे, पर प्रभु ने कहा सबसे अधिक उसने ही दिया है। आमीन। क्योंकि दूसरों ने लूट लूट कर दिया है, इसने अपना जो था वो सब कुछ दे दिया है। आमीन। प्रभु जो मन से देता है, सच्चे हृदय से देता है ना, उनसे खुश होता है। हालेलुया। आज परखने की जरूरत है। विश्व भर में चर्चेस तो बहुत है, मंदिर तो बहुत है। हग्गे भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी भी करके रखी है, क्या? कि इस भवन की पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। होगी, जरूर होगी, पर कब? जब बेचने वालों को बाहर निकाला जाएगा। कब? जब मंदिर डाकुओं की खोज नहीं रहेगा, जब मंदिर में डाकुओं को छुपाया नहीं जाएगा, तब जाकर परमेश्वर के मंदिर की महिमा बढ़ेगी। पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। आमीन। हालेलुया। और जब तक ये चीजें नहीं होती, तब तक महिमा नहीं बढ़ सकती। आज खुदा से प्रार्थना करें, हे प्रभु तेरे भवन की महिमा बढ़े। आमीन। हालेलुया। लास्ट टाइम बोलना चाहता हूं, जो हमने सीखा, भवन की महिमा किससे जुड़ी है? परमेश्वर से। बोलो किससे जुड़ी है? और परमेश्वर की महिमा किससे जुड़ी है? हमसे। आमीन। तो जब हमसे परमेश्वर को महिमा मिलेगी, तो किसकी महिमा बढ़ेगी? और उसके बाद किसकी बढ़ेगी? भवन की। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी किसकी है?
हमारी। बोलो किसकी है? क्योंकि हम जब परमेश्वर को महिमा देंगे तो खुदा की महिमा बढ़ेगी, और जब परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी तो भवन की महिमा बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? बड़ी हमारी। जब हम खुद को बदलेंगे, अपनी सेवा को बदलेंगे, अपने चाल चलन को बदलेंगे, विश्वास करें परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी और उसके बाद भवन की महिमा बढ़ेगी। यह भविष्यवाणी तब पूरी होगी जब हम बदलेंगे। आमीन। और इसलिए कलीसिया को बदलना होगा। हालेलुया। ऐसी प्रार्थनाएं करें कि दुष्ट आत्मा अंदर आ ही नहीं सके। हालेलुया। शैतान को अंदर जगह मिल ही नहीं सके। हालेलुया। आपके साथ ही बैठते हैं दुष्ट आत्माएं, तो इसका मतलब क्या हुआ? डरते ही नहीं। डरना जरूरी है। हालेलुया। कुछ ना कुछ तो कमी है, प्रार्थना कमजोर है, इसलिए तो दुष्ट आत्माएं भी आकर सुन रही है वचन को बगल में बैठकर। पर जिस दिन आपकी प्रार्थना बढ़ जाएगी ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, दुष्ट आत्माएं बाहर से ही भाग जाएगी। आदमी अंदर आएगा, दुष्ट आत्मा नहीं आएगी। हालेलुया। हाँ, वो उसको छोड़कर पहले भाग जाएगी। आमीन। जब परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी। एक आखिरी उदाहरण देना चाहता हूं। सुलेमान राजा ने जब यरूशलेम के मंदिर को खुदा के हाथ में सौंपा, समझ में आया? उसने प्रार्थना की। क्या की? प्रार्थना। और वचन में लिखा है बलिदान चढ़ाए, और वचन में लिखा है पूरा मंदिर परमेश्वर की महिमा से भर गया। पढ़ा है ना आपने? पूरा मंदिर परमेश्वर की महिमा से। और वहां पर लिखा गया है याजकों को, याजक खड़े नहीं रह पा रहे थे क्योंकि परमेश्वर की महिमा वहां पर क्या हो गई थी? भर गई थी। बोलो क्या हो गई थी? तो जो सेवा करने वाले याजक थे ना, वो भी पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। इतना सामर्थ और इतनी महिमा उस मंदिर में भर गई थी। सोचो, सेवक खड़ा नहीं रह पा रहा, दुष्ट आत्मा खड़ी रहेगी? शैतान खड़ा रहेगा? भूत खड़ा रहेगा? अरे खुदा के बंदे खड़े नहीं रह पा रहे उसकी महिमा के सामने। आमीन। जब मंदिर महिमा से भर जाता है ना, विश्वास करें हम भी अपनी जगह पर खड़े नहीं हो पाते। हालेलुया। इतनी बड़ी महिमा। हालेलुया। तो सोचो, दुष्ट आत्माओं को तो यहाँ पर जगह ही नहीं मिलेगी। आमीन। हाँ, वो तो भागेंगे दूर दूर, दूर दूर, किलोमीटर दूर भाग जाएंगे आपसे। महिमा बढ़ाओ। आमीन। प्रार्थना बढ़ाओ, परमेश्वर की हुजूरी बढ़ाओ, क्योंकि ये आप पर ही निर्भर है। आमीन। क्योंकि आप ही हो जो परमेश्वर की महिमा बढ़ा सकते हो, और परमेश्वर है जो भवन की महिमा बढ़ाता है। आमीन। ये भविष्यवाणियां हमारे जीवन के द्वारा ही पूरी होगी। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। धन्यवाद यीशु। हाँ पिता, हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा बढ़े प्रभु, क्योंकि हग्गे ने कहा है इस भवन की पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। हाँ प्रभु जी, हमें इस रीति से जीने के लिए आप सहायता करें, इस विश्वास से चलने के लिए सहायता करें कि हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा बढ़े और आपके द्वारा भवन की महिमा बढ़े। छोटे से एक कोरस को लेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हर एक व्यक्ति प्रार्थना में जाए। हम लाते स्तुति
सर्वशक्तिमान इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी खुदा। तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी खुदा। इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो। इस भवन में, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो। यीशु तेरी महिमा। धन्यवाद प्रभु जी, इस भवन में आप ही की महिमा हो प्रभु, और ये महिमा पहली महिमा से बड़ी हो पिता। ऐसा होने दीजिए प्रभु जी, प्रतिदिन ये महिमा बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। और ये भविष्यवाणी जो हग्गे के द्वारा हुई है कि इस भवन की पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। हाँ प्रभु जी, आने वाले दिनों में इस भवन की महिमा और बढ़े और बढ़े और बढ़ती जाए। ऐसा होने दीजिए पिता। चारों दिशाओं के लिए भवन एक आशीष का कारण बने। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।